हेलो गाइस, सुप्रभात, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं यूपी टेट यानी 2026 में जो परीक्षा होने वाली है अगले मंथ में, उससे जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ पे जो है 2 दिन से दोस्तों हम जो है सामान्य साहित्य और जो है ग्रंथों के जो है सामान्य परिचय पढ़ा रहे हैं। तो आज की जो प्रश्नोत्तरी हमारे कुछ शामिल है इस प्रकार के, जैसे आप मैचिंग करेंगे किस प्रकार से कौन सा ग्रंथ कौन सी रचनाएं किस कवि की है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारी प्रश्नोत्तरी टाइप का नहीं है, एक मैचिंग टाइप का है जो आप जो है इसको हल कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे जैसे हम पहला है कि कवि और ग्रंथ, तो इसमें से कुछ कवि दिए गए हैं और कुछ ग्रंथ है, उसको आप जो है इसको मिला सकते हैं कैसे है। तो मैचिंग के टाइप के जो है प्रश्न है, यहाँ पे है कालिदास है, माघ है, भारवी और श्रीहर्ष है। तो 2 दिन से प्रश्नोत्तरी इसी टॉपिक पे चल रही है, तो आप इसको जो है आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कालिदास के ग्रंथ का क्या नाम है, तो यहाँ पे इस टाइप जो है बी की तरफ 4 ऑप्शन है, शिशुपाल बधम है, रघुवंशम है, किराता अर्जुनीयम है और नैषधि चरितम है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो आप इसको मैचिंग कर सकते हैं। जैसे कालिदास के ग्रंथ का नाम है रघुवंशम, ठीक है। माघ के ग्रंथ का क्या नाम है, तो शिशुपाल बधम, ठीक है। और जो है भारवी के ग्रंथ का नाम क्या है, तो किराता अर्जुनीयम। और श्रीहर्ष के ग्रंथ का क्या नाम है, तो नैषधि चरितम। इस प्रकार आप इसको सही कर सकते हैं और अपने जो है तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इसके इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन कल की और परसों 2 दिन की क्लास में हो चुका है। तो आज मैचिंग आप इसको अपने तरीके से सॉल्व करिए। तो यहाँ पे हमने इसको मैच कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन का पहला आंसर, मतलब आप इसको देख सकते हैं। आंसर यहाँ पे है, सिर्फ आंसर प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले का बी है, दूसरे का ए है और जो है तीसरे का सी और चौथे का डी है। हमने यहाँ पे मैच करके बता दिया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। आगे की जो अगली हमारी प्रश्नोत्तरी, ये हमारा था ग्रंथ और कवि परिचय। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वह है नाटक और रचयिता, यानी कुछ नाटक है और उनके कवि का ग्रंथ का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, स्वप्नवासोत्तम नाटक है, मुद्रा राक्षस भी नाटक है और मृच्छकटिकम भी नाटक है। और इधर इस टाइप में इस तरफ जो है कवि ग्रंथ है, यानी भास है, कालिदास है, विशाखदत्त है और शूद्रक है। अब इसको आप मिला सकते हैं कि जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास, यानी बी की तरफ हमारा आंसर जाता है, ठीक है। स्वप्नवासोत्तम के लेखक कौन है, तो इस चारों में से आप देख सकते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा भास की तरफ, यानी कि पहला आंसर करेक्ट है। तीसरा है मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस किसका है, तो विशाखदत्त की ग्रंथ का नाम है। तो आप इस मैचिंग कर लीजिए। और चौथा जो है मृच्छकटिकम है, तो शूद्रक के ग्रंथ का नाम है। तो हमारा आंसर हो जाता है पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी और चौथे का डी करेक्ट है। तो इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों। एक जगह है नाटक और रचयिता। तो आइए चलते हैं तीसरे ग्रंथ की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बनेगा, जैसे ये हमारा उत्तर है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ए का बी था, पहले का बी था, दूसरे का ए था, तीसरे का सी था और चौथे का डी था। अगला जो हमारा चौथा प्रश्न है, चौथा सेट है, वह है काव्य और विशेषता, यानी कि काव्य ग्रंथ का नाम है, उसकी विशेषता क्या यह है। तो यहाँ पे जो है पहला यहाँ पे है कालिदास एक तरफ है, माघ है, भारवी और दंडी है। और कालिदास को क्या कहा जाता है और भास को क्या कहा जाता है और भारवी क्या कहा जाता है और दंडी को क्या कहा जाता है, इस प्रकार इसको मैच करिए। तो यहाँ पे जैसे हमारा हो गया कालिदास को उपमा कालिदास से कहा जाता है, तो हमारा बी करेक्ट होता है। माघ को अलंकार कवि माना जाता है, तो हमारा ए सही है, ठीक है। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा सी करेक्ट होता है। दंडी पदलालित के लिए सही है, तो हमारा जो है डी सही होता है। तो हमारा आंसर सही आता है जो है ए, पहले का बी होता है, दूसरे का ए होता है और तीसरे का सी हो जाता है और चौथे का डी करेक्ट है। तो इसको आप मिला सकते हैं, कब काव्य है और उसकी विशेषता है, आप इसको देख सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं दोस्तों। आप लोग को जो है एक साथ मैटर मिल रहा है। तो आइए चौथे सेट की तरफ चलते हैं। चौथा हमारा है, यहाँ पे आंसर देख लीजिए, पहले का बी है, दूसरे का ए है, तीसरे का सी और चौथे का डी करेक्ट है। अगला हमारा है ग्रंथ और विषय, यानी कि उसके नायक और नायिका कह सकते हैं। विषय क्या है, ग्रंथ है और उसके विषय, उसके मुख्य विषय क्या है। यहाँ पे जो ग्रंथ है वह है रघुवंशम एक तरफ है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है और शिशुपाल बधम है। दूसरा है कि शिव पार्वती, सूर्यवंश, संदेह और कृष्ण जो है कृष्ण कथा।
तो यहाँ पे है कि रघुवंशम में क्या है, रघुवंशम किस लिए प्रसिद्ध है, तो सूर्यवंशी के लिए प्रसिद्ध, यानी रघुवंशम जो ग्रंथ है वह सूर्यवंशी ग्रंथ है, यानी राम इत्यादि के बारे में लिखा गया है। कुमार संभव में क्या है, तो शिव और पार्वती की कथा है, ठीक है, शिव और पार्वती की कथा, इसलिए शिव और पार्वती करेक्ट है। मेघदूत क्या, एक संदेश दिया जाता है, तो संदेश काव्य है, ठीक है। शिशुपाल वध में कृष्ण कथा, यानी कृष्ण और जो है शिशुपाल का विवाद होता है, तो यहाँ पे कृष्ण कथा हो जाता है। तो हमारा आंसर सही है, रघुवंशम का बी, कुमार संभवम का ए, मेघदूतम का सी, और जो है शिशुपाल वधम का डी हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा सही हो जाता है। आंसर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तर क्रम लिखा गया है, पहले का बी है, दूसरे का ए है, तीसरे का सी है और चौथे का डी करेक्ट है। यह हमारा हो गया चौथा से। अगला हमारा सेट है वो पाँचवा है। पाँचवा में नाटक है और नायक है, तो कौन से नाटक का जो है नाटक है और उसके कौन से नायक है, इसको आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हो गया, एक तरफ है मृच्छकटिकम नाटक है, रत्नावली है, नाटिका रत्नावली है दोस्तों, और नागानंद है, और जो है बालिका अग्निमित्रम है। तो आप बता सकते हैं कि मृच्छकटिकम का नायक कौन है, ठीक है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मानी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैचिंग के, तो आप इसको बताइए मृच्छकटिकम के नायक कौन है। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है, मृच्छकटिकम के जो नायक है वह है चारुदत्त, तो हमारा पहले का बी करेक्ट होता है। दूसरा है रत्नावली, इसके नायक है उदयन, कौन है, उदयन नायक है और नायिका रत्नावली है, क्या है, उदयन नायक है और नायिका यदि पूछे तो रत्नावली है। यहाँ पे वसंत सेना जो है नायक मृच्छकटिकम का चारुदत्त है, और वसंत सेना जो है नायिका है, ठीक है। नागानंद यह जो है जिमुतवाहन है, इसके नायक कौन है, तो जिमुतवाहन है। और मालविका अग्निमित्र का अग्निमित्र नायक है और नायिका बोले तो मालविका है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको मिला लीजिए, मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त है, रत्नावली का उदयन है, नागानंद जिमुतवाहन है, और जो है मालविका अग्निमित्र का अग्निमित्र नायक हो जाता है। तो यह हमारा हो गया जो है पाँचवें क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे मैचिंग दिया गया, इसको भी देख ले सकते हैं। यहाँ पे पहले का बी हुआ था, दूसरे का ए हुआ था, तीसरे का सी हुआ था और चौथे का डी हमारा हो गया था। अगला जो प्रश्न है वह हमारा 6 नंबर का सेट है। यहाँ पे है ग्रंथ और प्रकार, यानी कि ग्रंथ है वह उसकी विधा क्या है, यानी प्रकार क्या है, ठीक है। प्रकार यानी विधा कह सकते हैं कि विधा क्या है, तो यहाँ पे विधा लिख सकते हैं किस विधा में लिखा गया है, और यहाँ पे ग्रंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा जो है ग्रंथ और विधा है। तो मेघदूतम किस विधा की है, रघुवंशम किस विधा की है, अभिज्ञान शाकुंतलम किस विधा की है, और जो है किरातार्जुनीयम किस विधा की है। तो यहाँ पे जो मेघदूतम ग्रंथ है वह जो है किस विधा का काव्य है, नाटक है क्या, महाकाव्य है क्या, नाटक है या फिर महाकाव्य है। तो यहाँ पे 2 नाटक है, 2 महाकाव्य है। तो मेघदूत क्या है, एक खंड काव्य है दोस्तों, क्या है, एक खंड काव्य है। तो यहाँ पे इसको हम खंड काव्य कह सकते हैं, खंड काव्य लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले का बी सही होता है। रघुवंशम क्या है, तो रघुवंशम एक जो है महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम सही करते हैं। मेघदूतम यहाँ पे जो है विज्ञान शाकुंतलम नाटक है, जबकि मेघदूतम खंड काव्य है। तो यहाँ पे नाटक को काट के यहाँ पे हम खंड काव्य लिख देते हैं, जैसे आपका ऐसे होता है। यहाँ पे पहले का हमारा सी करेक्ट होता है, नाटक जो है खंड काव्य है। रघुवंशम क्या है, तो महाकाव्य, इसको हम डी में लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतल, तो नाटक है, तो इसको हम जो है ए में कर देते हैं, और जो है किरातार्जुनीयम क्या है, महाकाव्य है, तो इसको हम बी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे रघुवंशम भी महाकाव्य है, किरातार्जुनीयम भी महाकाव्य है, मेघदूतम खंड काव्य है, और जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। तो आप इसको इस प्रकार के मिला सकते हैं। तो ये हमारा जो है 6वें सेट का आंसर था। अगला चलेंगे हम अगले सेट की तरफ। वो हमारा है कि कवि और क्षेत्र, जो है कवि जो है किस क्षेत्र में विख्यात है। तो एक जो है कवि है, इधर क्षेत्र है, गद्य है कि पद्य है कि नाटक है, कौन सा क्षेत्र है, यह है। तो बारभट्ट है, दंडी है, कालिदास है और भास है। तो बारभट्ट गद्य लिखे हैं क्या, गद्य लिखे हैं, दंडी क्या, कालिदास पद्य लिखे हैं क्या, या भास नाटक के क्या लिखे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा होता है कि जो है बारभट्ट जो है गद्य के लिए प्रसिद्ध है। गद्य क्या है, उनकी कथा है, गद्य वो क्या लिखे थे, कथा के रूप में लिखे, तो हम यहाँ पे ए का ए सही कर देते हैं। दंडी भी गद्यकार है, तो इसका हम दूसरे का बी हमारा करेक्ट होता है।
कालिदास ने पद लिखा है तो पद के माध्यम से उन्होंने नाटक लिखा है तो वो पद के लिए प्रसिद्ध है। जबकि भास जो है 13 नाटक लिखे तो ये नाटककार के लिए प्रसिद्ध हो गए। तो ये हमारा इस प्रकार से पहले का ए सही होता है, दूसरे का बी सही होता है, तीसरे का सी सही होता है और चौथे का डी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 6ठे नंबर सेट का। अगला जो है इसको देख सकते हैं, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। अगला जो हमारा है 8वें नंबर का है, यह है ग्रंथ और संबंधित पात्र। तो कौन सा ग्रंथ किस ग्रंथ का कौन सा जो है कवि जो है यहाँ पे पात्र वो जो है मैच कर रहा है। तो यहाँ पे एक तरफ ग्रंथ का नाम है, एक तरफ पात्र का नाम है। तो नैष्ठि चैतम का इसमें से पात्र कौन सा है, किराता अर्जुनीयम का पात्र कौन सा है, शिशुपाल बधम का पात्र कौन सा, या रघुवंशम का। तो यहाँ पे नायक भी कह सकते हैं कि नायक कौन है, ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे नायक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नैष्ठि चरितम का जो पात्र है वो नल है, क्या नल है, वो नायक के रूप में, क्या नायक के रूप में कौन है, नल है, ठीक है। अगला है किराता अर्जुनीयम का नायक कौन है, तो अर्जुन है, ठीक है। शिशुपाल बधम का नायक कौन है, तो श्री कृष्ण है। और रघुवंशम के नायक कौन है, तो राम जी हैं। तो ये हमारा हो गया पहले का ए बी सही है, नल है। किराता अर्जुन का अर्जुन है, शिशुपाल बधम का कृष्ण है और रघुवंशम का राम है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा हो गया। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगला है यहाँ पे पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी और डी है। अगला हमारा है कुछ आचार और कुछ जो है सिद्धांत। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हर परीक्षाओं में यह हिंदी से विषय का हो या संस्कृत विषय का हो, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया आचार्य है और जो है उनसे संबंधित उनके जो है गुण है। तो आनंदवर्धन किस लिए प्रसिद्ध है, भामह किस लिए प्रसिद्ध है, भरत मुनि किस लिए प्रसिद्ध है और विश्वनाथ किस लिए प्रसिद्ध है, यह हमारा है। तो यहाँ पे जो है कौन है, भामह जो है किस लिए प्रसिद्ध, भरत मुनि सबको पता है दोस्तों, रस के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसको रस में लगा दीजिए, ठीक है। भामह किस लिए प्रसिद्ध है, तो भामह जो है अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा ए में चला जाता है, ठीक है। और आनंदवर्धन किस लिए प्रसिद्ध है, तो आनंदवर्धन जो है यहाँ पे जो है ध्वनि के लिए प्रसिद्ध है आनंदवर्धन, तो हम यहाँ पे बी लगा देते हैं। और विश्वनाथ जो है रस विस्तार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हमारा ए लग जाता है, ठीक है, डी लग जाता है। तो ये हमारा हो गया मैचिंग। आप इसको देख सकते हैं कि पहले का बी सही है, यानी कि जो आनंदवर्धन है वह ध्वनि के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे का ए है, यानी कि भामह अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। तीसरे भरत मुनि रस के लिए प्रसिद्ध है और विश्वनाथ जो है रस विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला जो हमारा है वह है विशेषता और कवि। तो यहाँ पे उपमा, कालिदास, अर्थ गौरवम और अलंकार और पादलालित ये हो गया था, लेकिन एक बार इसको फिर देख लीजिए। उपमा कालिदास है, पहले उपमा दिया गया, अर्थ गौरवम भारवी है, अलंकार माघ है और पदलालित दंडी है। तो ये हमारा हो गया जो इससे उपमा कालिदास है, भारवी अर्थ गौरवम है, दंडी पादलालित है और अलंकार जो है भामा के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारा आंसर सेट सही होता है। ये आंसर भी आप देख सकते हैं नीचे है लिखा हुआ है। तो ये हो गया। अगला जो हमारा यहाँ पे जो हो गया, कुछ प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुत किए गए थे दोस्तों, कुछ सामान है, तो आप इसको कर सकते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पे कुछ प्रश्न है वन लाइन, तो इसको देख सकते हैं 4 ऑप्शन वाला कि राम विद्यालय गच्छति में कर्ता कौन है। तो राम विद्यालय जाता है, तो इसमें कर्ता कौन है, यह पूछा है। राम है, विद्यालय है, गच्छति या फिर कोई नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राम कौन है, करता है। तो हमारा आंसर ए सही होता है, राम करता है। विद्यालयम गच्छति, गच्छति क्या है, क्रिया है, क्या है, गच्छति क्या है, क्रिया है। यदि ये पूछता है तो गच्छति क्या है, तो गच्छति क्रिया, जाने की क्रिया कर रहा है कौन, जो है राम। तो यहाँ पे पहले का यहाँ पे जो है ये करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है कि रामम शब्द में कौन सी विभक्ति है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि रामम कौन सी विभक्ति है। तो रामम में कौन सी विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया या चतुर्थी। तो यहाँ पे रामम, बालकम, छात्रम, कोई भी जो अकारांत है वो आप इसको बना सकते हैं। तो रामम में पूछा है या फिर छात्र में पूछ सकता है, ये भी जो है अकारांत है। और बालकम में बालकम भी पूछ सकता है, तो आप इसको देख लीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें जो है द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, रामम, रामे, राम, रामम, रामे, रामाय, इस प्रकार से इसका जो है शब्द रूप चलता है। तो हमारा दूसरा का बी आंसर करेक्ट है। तीसरा यहाँ पे प्रश्न है कि गच्छति किस लकार में है। तो लट लकार है, लंग है, लिट है या लोट है। तो गच्छति जो रूप चलता है वह जो है लट लकार में चलता है, जैसे गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः।
तो इस प्रकार से हमारा रूप चलता है। गम को गच्छ आदेश होता है, तो गच्छति रूप चलता है लट लकार में। तो हमारा आंसर तीसरे का ए करेक्ट है। चौथा प्रश्न यहाँ पे है, माता पितरों में कौन सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है? तो माता च पितरौ च, इसमें जो है समास कौन सा लगा हुआ है दोस्तों? तो इसमें समास हमारा जो है द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे चौथे का ए सही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 कहता है, हरय में कौन सी भक्ति लगी हुई है? तो हरि का रूप है, पूछ रहा है हरय में कौन सी भक्ति है? द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी या पंचमी है? तो हरि का रूप चलता है हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरऊ हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरऊ हरे। यह जो है प्रथमा एक वचन में है। तो एक वचन के रूप में जो है हरे जो है हमारा चतुर्थी विभक्ति में लगता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी सही होता है। ठीक है, सी सही हो जाता है। तो पाँचवें का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे कहता है कि नील कमलम में कौन सा समास है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय या बहुव्रीहि है? तो जो नील कमल है उसमें जो है हमारा जो समास हुआ वह जो है कर्मधारय समास है। कमल कैसा है? नीला है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 6 का सी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 7 कहता है राम प्लस इति में से क्या बनेगा? तो अ और ई मिलकर ए बनता है, तो हमारा बन जाता है रामेति। क्या बनेगा? रामेति बनेगा। और संधि कौन सी हुई है? तो गुण संधि यहाँ पे कर सकते हैं कि गुण संधि हुआ है। ठीक है, राम प्लस ई से अ और ई से ए बनता है, तो अब बनेगा हमारा रामेति। अगला है तत् प्लस जन से कौन सा शब्द सही बनेगा? तजना, तज्जना, तज्जन या फिर तज्जना। तो तत् प्लस जन से बनेगा तज्जना। क्या बनेगा? तज्जना हमारा बनता है। यहाँ पे हमारा ये बी वाला आंसर करेक्ट होता जाता है। तज्जना सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह 9वां प्रश्न, इसमें है गुरुवे में कौन सी विभक्ति है? तो गुरु, गुरुम, गुरुड़ा, गुरुवे, गुरोह, गुरो, गुरव, गुरु, इस प्रकार से इसका शब्दरूप चलता है प्रथमा एक वचन में। तो हमारा गुरुवे पूछा है कौन सा है? तो गुरुवे में हमारा जो है गुरु, गुरुम, गुरुड़ा, गुरुवे। तो इसमें भी हमारे चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। प्रश्न संख्या 9 का सी आंसर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 कहता है गमिष्यति किस लकार में है? तो लट है, लंग है, लृत है या फिर लोट है? तो गमिष्यति जो रूप चलता है वह गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति बनेगा हमारा लृत लकार में। किस में बनेगा? लृत लकार में चलता है, यानी कि भूत जो है भविष्य काल का जो है यहाँ पे भविष्य काल में चलता है। ठीक है, लृत लकार किस काल में? तो भविष्य काल में है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे सी सही होता है। अगला प्रश्न 11, बालके किस विभक्ति एवं वचन में है? तो बालके कहाँ बनता है? तो बालक के रूप में बालके कहाँ बनता है? विभक्ति सप्तमी एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन या कोई नहीं। तो यह जो बनता है सप्तमी विभक्ति की एक वचन में बालके बनता है। इससे बालक का रूप चलेगा बालक, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकश्च, बालके। ठीक है, तो हमारा सप्तमी के एक वचन बनता है बालके। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये पहला आंसर सही होता है 11 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न चलेंगे 12वें नंबर के। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है फलानी किस वचन में है? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में या कोई नहीं? तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यह जो हमारा रूप चलता है नपुंसक लिंग में फल का। तो हमारा जो एक वचन में भी बनता है और द्विवचन में भी बनता है, बहुवचन एक वचन और द्विवचन के बहुवचन में बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा इस वाइज दोस्तों, यहाँ पे बहुवचन जो है प्रथमा के एक वचन और द्वितीया के द्विवचन के बहुवचन में बनता है। तो हमारा आंसर सी सही होता है फलानी। ठीक है, यह जो है ये हमारा आंसर सही है, बहुवचन में बनता है। किसके? प्रथमा के एक वचन में और द्वितीया के बहुवचन में। ठीक है, प्रथमा जो है यहाँ बनेगा। तो यह हमारा हो गया सी आंसर सही। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। 13 नंबर प्रश्न है पुस्तकम कौन सा लिंग में है? तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या कोई नहीं? तो पुस्तकम जो चलता है यह नपुंसक लिंग में है। पुस्तक पुस्तकम, तो हमारा बनेगा नपुंसक लिंग का रूप है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 का सी करेक्ट है। अगला प्रश्न 14 नंबर का, रामाभ्याम कौन सा रूप है? द्विवचन, बहुवचन या एक वचन या सप्तमी? तो रामाभ्याम में जो बनता है यह तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में बनता है। क्या बनता है? द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी के द्विवचन में बनता है हमारा जो है रामाभ्याम। तो 14 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे हमारा जो है पहला आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 15 कहता है रामाय कौन सी भक्ति? तो राम, रामम, रामेण, रामाय, क्या बनेगा? चतुर्थी एक वचन बनता है रामाय। क्या बनता है? चतुर्थी एक वचन बनता है रामाय। तो हमारा जो यहाँ 15 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, पीताम्बर कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व? तो पीताम्बर यह हमारा जो है बहुव्रीहि समास है। इससे जो है
पीला अंबर है जिसका वह कृष्ण भगवान का बोध होता है, तो हमारा इसमें बहुव्रीहि समास हो जाता है। 16 नंबर प्रश्न का यहाँ पे जो है ये आंसर सही होता है। यदि यहाँ पे पीताम्बरम पूछता तो यहाँ पे हमारा जो कर्मधारा हो जाता है। यहाँ पे पीताम्बरम होता तो कर्मधारा होता, यहाँ पे पीताम्बरा है तो हमारा बहुव्रीहि हो जाता है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर ये हमारा सही है। 17 नंबर कहता है राजपुत्र कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारा। तो राजपुरुष में षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ। कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है दोस्तों। तो 17 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ये आंसर सही है। प्रश्न संख्या गच्छामि किस पुरुष में है? तो प्रथम, मध्यम या उत्तम। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे गच्छामि किस पुरुष में बनता है? तो यह गच्छामि जो है उत्तम पुरुष के एक वचन में बनता है। तो हमारा यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है गच्छसी किस पुरुष में बनता है? तो गच्छसी जो बनता है मध्यम पुरुष के एक वचन में गच्छसी बनता है। तो हमारा यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है 19 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 20 कहते हैं कन्या कौन सी विभक्ति का रूप है? प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, उभौ दोनों। तो यह जो प्रथमा और द्वितीया के, प्रथमा के बहुवचन में और द्वितीया के बहुवचन बनता है कन्या कन्या। तो हमारा यहाँ पे जो है उभौ दोनों आंसर करेक्ट हो जाता है। क्या? उभौ दोनों आंसर यहाँ पे सही है। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है 21 कहता है कि अगच्छत किस लकार में है? लट, लंग और लिट या लोट। तो अगच्छत जो शब्द धातु रूप चलता है वह लंग लकार में चलता है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो इस प्रकार जो है लंग लकार में इसका रूप चलता है। तो हमारा 21 का बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या गुरुः किसका बहुवचन है? गुरु का, गुरु का, गुरु का या गुरुड़ा का। तो यह जो गुरु का शब्द रूप चलता है उसका जो है गुरु का जो है बहुवचन में बनता है गुरुवर से। गुरु, गुरु, गुरुवर, यह जो है रूप चलता है गुरु का। तो हमारा ए आंसर सही होता है। गुरु के रूप में गुरुवर बनता है। यह जो है प्रथमा का बहुवचन है। क्या? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बनता है गुरुवर। तो प्रश्न क्या 22 का यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है। रामयोग कौन सा रूप है? तो द्विवचन, षष्ठी सप्तमी, बहुवचन षष्ठी सप्तमी, एक वचन षष्ठी सप्तमी। तो रामयोग जो शब्द रूप बनता है वह जो है 2 जगह बनता है। द्विवचन में बनता है लेकिन षष्ठी और सप्तमी बनता है। कहाँ बनता है? षष्ठी और सप्तमी बन जाता है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे एक करेक्ट है। 24 नंबर प्रश्न कहता है कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो कर्मधारय समास का उदाहरण वह नीलकमलम है और यह जो है द्वंद्व का है, यह जो है बहुव्रीहि का, यह जो है षष्ठी तत्पुरुष का है। ठीक है, तो यह हमारा 24 का ये आंसर सही है। 25 नंबर प्रश्न है तृतीया विभक्ति का प्रयोग किसके लिए होता है? तो तृतीया विभक्ति का जो प्रयोग है वह करण के लिए होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करण से होता है। तो 25 नंबर का प्रश्न का आंसर सी आंसर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है गच्छति में धातु कौन सी है? गम है, गच्छ है, गह है या छ है। तो गम को गच्छ आदेश हो जाता है। तो गम हमारी धातु लगी हुई है गच्छति में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 करता है लिट लकार किस काल को दर्शाता है? तो लिट लकार जो है वर्तमान, भूत और भविष्य या फिर आदेश काल को। तो यहाँ पे लिट लकार जो है यह भविष्य काल को दर्शाता है। तो 27 नंबर का प्रश्न सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है रामा किस लिंग का है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या फिर कोई नहीं। तो यहाँ रामा जो बनता है वह जो है पुल्लिंग में बनता है। तो हमारा 28 नंबर प्रश्न का ये आंसर सही है। तो दोस्तों यह रहा आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। आज के प्रश्नोत्तरी को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की प्रश्नोत्तरी जो है अगली कक्षा में लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।